शारदा की बात की संजय सिंह ने, पता नहीं क्यों संजय भाई भाग गए, क्यों नहीं रुके। मैं काउंटर सवाल पूछती क्योंकि मुझे ज्यादा शायद जानकारी होगी। नहीं, ये तो बयान आज ही का है, बहुत देर तक आपने मौका दिया है। सुनिए, ये तो बयान सवाल पूछे मैंने संजय सिंह से, ये तो बयान रमेश बिजूरी का है कि रोहिंग्याओं को फर्जी मतदाता बनाने का खेल चल रहा है। नहीं, ये तो एक महीने का स्पेशल समिति रिवीजन हो चुका ना शाजिया। आपको देना पड़ेगा। सर नहीं, जो बात कर रहे थे शारदा में, जब 500 लोगों से बात हुई उसमें तो 8 महिलाओं ने कहा कि हमारे नाम तो कभी काटे नहीं गए, हम तो वोट देते हैं। यानी कि एक और झूठ बोला गया। संजय जी देखिए, मैं क्या बोलूं, अपने मुझे भाई मानती हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है अपना भाई इतना झूठा हो और बोलो तो मकारी के पूरे मतलब उन्हें कौन रोक रहा है, नहीं यकीन करते, झूठ बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं यकीन करते। उनके विधायक ऐसा कर रहे हो तो जांच पड़ताल करें, कौन रोक रहा है उनको, मैं तो यकीन नहीं करती। और झूठे इंसान को कौन झूठ बोलेगा? इल्जाम लगाकर डेफेमेशन के बाद माफी मांगने वालों से आप क्या, अपने बच्चों की झूठी कसम देने वालों से आप क्या तवक्को कर सकते हो? हमारे जैसे पुराने लोगों ने जो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके साथ लगे थे, उनको धोखा देता है, उनके खिलाफ फर्जी स्टिंग करवाता है। आप क्या कहेंगे उस इंसान के बारे में? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है। आज की डिबेट में साजिया इल्मी और दरबारी गरिमा सिंह के बीच जबरदस्त बहस हुई। बहस हो रही थी आम आदमी के उस आरोप पर जिसमें उसने कहा कि भाजपा अपने सांसदों के घर से नकली वोट बनवा रही है और उनके टारगेट पर थे बीजेपी के नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि कहीं केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर भाजपा के प्रवेश वर्मा केजरीवाल को पटकनी ना दे दे, इसलिए वह प्रवेश वर्मा के खिलाफ शुरू से आक्रामक है। कभी वह 1100 रुपए बांटने को लेकर, कभी जाटों को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करती और इसी क्रम में इस बार नकली वोट बनवाने और कटवाने का आरोप, पर इनमें से वह एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाए। आम आदमी का चरित्र ही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट की दरबारी पत्रकार ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को बुला रखा था और संजय सिंह ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए और भाग गए, जिसको लेकर साजिया इल्मी ने, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में ही थी, बोला कि अभी यहाँ पर संजय भाई होते तो मैं उनसे सवाल पूछती कि वो इन आरोपों पर जो वो लगा रहे हैं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से बोलकर इंक्वायरी क्यों नहीं करते। पर इनकी आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, इसीलिए इन्होंने हर बार बाद में माफी मांगी है। पर जैसे ही साजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के आरोपों का खुलासा कर रही थी, दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह अपनी आदत के अनुसार बीच में कूद पड़ी और फिर सवाल पर सवाल दागने लगी, जिस पर साजिया इल्मी ने बोला कि पहले मुझे जवाब देने दो, मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। पर दरबारी पत्रकार बोलने लगी कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो। इसी तू मैं को लेकर यह बहस एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच गई, जहां पर साजिया इल्मी ने इस दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह की गरिमा को तार तार करके रख दिया। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को कि किस तरीके से साजिया इल्मी और दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह के बीच ये जंग अपने मुकाम तक पहुंची। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। ये वाजिब सवाल हो जाता है भाई, लोकसभा चुनाव अभी मुश्किल से 5 महीने पहले 6 महीने पहले हुए और जिन घरों में 2-2 4-4 वोट थे वहां 33 वोट 44 वोट। अगर ये एक इंक्रीज है तो ये अंडर द स्कैनर अंडर द डाउट होना चाहिए क्या? है क्या ये अंडर द डाउट? एक भी संजय भाई की किसी भी बात पर मैं ज्यादा ना तो उन पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि निहायत झूठी पार्टी है और झूठ बोलते हुए कई बार वो पकड़े गए हैं। जब आतिशी ने कहा है कि, और बाकायदा ये बात इलेक्शन कमीशन तक हम लोग लेके गए थे पिछली बार, कि ऑपरेशन लोटस चला रखा है और देखिए किस तरह से मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है, बार बार पूछने पर भी आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन सा वो जिन था। अब शारदा की बात की संजय सिंह ने, पता नहीं क्यों संजय भाई भाग गए, क्यों नहीं रुके। मैं काउंटर सवाल पूछती क्योंकि मुझे ज्यादा शायद जानकारी होगी और अप टू डेट मेरी नॉलेज इस पर शायद ज्यादा होगी आपके रिसर्चर से, क्योंकि आपने हरदीप पुरी जी की बात तो बहुत पहले की सुनाई, लेकिन 2 हफ्ते पहले परसों तक हरदीप पुरी ने कहा कि मैंने अपने बयान पर 3-4 स्पष्टीकरण किए हैं और मैं फिर से कर रहा हूं कि एक भी रोहिंग्या को बसाया नहीं गया है। और ये बात कई बार आई, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ आपकी रिसर्च टीम से कि ये बयान जो था लेटेस्ट वो रह गया। नहीं, ये तो बयान आज ही का है। बहुत देर तक आपने मौका दिया है। सुनिए ना, ये तो बयान सवाल पूछे मैंने संजय सिंह से। मैं 23 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। ये तो बयान रमेश बिजूरी का है कि रोहिंग्याओं को फर्जी मतदाता बनाने का खेल चल रहा है। जवाब दूंगी तो मैं तो जवाब दूंगी। देखिए, और अगर धरपकड़ हो रही है आज के दौर पर, दिल्ली पुलिस कर रही है घुसपैठियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिनके दस्तावेज सही नहीं है, तो क्यों दर्द हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है संजय भाई पे? नहीं, ये तो आप बताइए, स्पेशल समरी रिवीजन हो चुका ना शाजिया? आपसे नहीं सवाल पर आपको देना पड़ेगा सर। नहीं, 30 मिनट बाद सारे सवाल। शाजिया, स्पेशल समरी रिवीजन किया चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक। इन सारे दावों का निपटारा, जितने भी आए थे आवेदन, उनका निपटारा हो गया 24 दिसंबर तक और फाइनल लिस्ट जारी हो गई 6 जनवरी तक। संजय सिंह जी की तरफ से मैं उनका जवाब जरूर दूंगा भाई। उसके बाद कहां से वोटर आ गए हैं? एक और प्रवक्ता भी बैठी है, तो भाजपा की तरफ से जिनके खिलाफ सारे सवाल थे, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि आप जवाब मेरे सवाल का दीजिए ना। सारे सवाल भाजपा के खिलाफ थे। अगर जवाब है तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, वो भी दूंगी, मैं आपके सवालों का बिल्कुल दूंगी। मैं बिल्कुल दूंगी। मैं तो जवाब देने के लिए आतुर हूँ।
ठीक है, कहिए। संजय भाई जो कह के गए सारी चीजें भाई मानती हूँ, बहुत पुरानी मेरी दोस्ती है। जब पहली बार केजरीवाल जी मिले थे सुल्तानपुर में, मेरे साथ ही मिले थे, मैं ही इन्हें मिलवाया था। तो वो बात छोड़िए, तो बहुत पुराना ही रिश्ता है, तो काफी कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो आप ही बताइए, शादरा की जो बात कर रहे थे, शादरा में जब 500 लोगों से बात हुई, उसमें तो 8 महिलाओं ने कहा कि हमारे नाम तो कभी काटे नहीं गए, हम तो वोट देते हैं। यानी कि एक और झूठ बोला गया। तो झूठ पर झूठ जो बोलता है, तो उसका झूठ का तो जवाब है नहीं मेरे पास। कोई कुछ भी कह दे, हिमानी जी, गरिमा जी, आज मैं कह दूं कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, पीटने की, वो सच तो नहीं होगा ना। तो अगर आपसे सवाल जवाब पूछा जाए, आप क्या जवाब देंगी? क्योंकि इसमें आप क्या बोलेंगी? तो इस तरह के झूठ का तो किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं और पुराने झूठे हैं। अच्छा, अगर आप रोहिंग्या को हटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? बसाएंगे। और अगर वोट, और वही सौरभ भारद्वाज जो विधानसभा में जाकर एक टिन का डब्बा लेके गए थे और कह रहे थे ऐसे होती है, आपको याद है? याददाश्त मेरी तो बड़ी पुख्ता है। बाकायदा डब्बा लेके गए थे और कह रहे थे देखिए ऐसे होता है, हिसाब किताब ऐसे मैनिपुलेट होते हैं। बहुत ही जल्दी पंजाब का चुनाव हुआ। पंजाब का जब चुनाव हुआ तो बहुत ही धड़ल्ले से बम्पर जीते ये लोग। जब बम्पर जीते तो वही ईवीएम मशीनरी ठीक हो गई, वही इलेक्शन कमीशन कमाल का उसने काम किया। अब शाजिया एक बात बताइए, शाजिया बौखलाए हुए हैं। शाजिया एक सवाल ये है भाई, जो इलेक्शन कमीशन है उसने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक स्पेशल समरी रिवीजन किया, कहां कितने वोटर किस घर में कितने फर्जी हैं कितने नहीं है, और सारे दावों का निपटारा कर दिया 24 दिसंबर तक। और 6 जनवरी को एक नया इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग ने पब्लिक कर दिया। तो ये 44 वोट, 33 वोट, 26 वोट, सांसदों के घर पर ये वोटों का इजाफा, ये सामान्य भी नहीं है ना भाई? जी, मैं सुन लिया आपने जो आपने ज्ञान दिया है, वो हर जगह है, हर एक अखबार में है। और 6 जनवरी को फाइनल लिस्ट आई है। अब तक 82,000 डिलीशन की बात हुई है और 4,08,04,000 वोटर्स की नए नामों की बात हुई है। कुछ मॉडिफिकेशन है, फॉर्म 6 से वोट बढ़ाए जाते हैं और 7-8 से मॉडिफाई होते हैं और 7 से नए लाए जाते हैं, 6 से डिलीट होते हैं। अब आप बताइए इन सबको लेकर बाकायदा, और एक और चैनल ने बहुत बड़ा इसमें काम भी किया था कि ऐसी ऐसी जगह वहां पे हैं जहां पे इतने वोट है कितने सालों से, लेकिन वो मकान मालकिन और मकान मालिक तो कह रहे हैं हमारे तो लोग थे ही नहीं। अरे शाजिया, जब फाइनल इलेक्टोरल रोल बन गया तो सुनिए, नहीं, प्रवेश वर्मा के घर में 4 से 33 लोग कहां से पैदा हो गए भाई? आप संजय जी कह रहे हैं। संजय जी देखिए, मैं क्या बोलूं, अपने मुझसे भाई मानती हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है अपना भाई इतना झूठा हो। और वो लोग तो मक्कारी के पूरे मतलब महारत। छोड़ दीजिए ना संजय सिंह को, मुझे मालूम नहीं वो क्या कह रहे हैं। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए संजय सिंह को। नहीं, चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन के बाद 3,22,986 वोट बढ़ा दिए दिल्ली में। कितने उसके बाद कहां से आ गए ये 44 और 33 वोट? नहीं, अपने गरिमा जी आप सुन ले रही हैं, अगर आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, झूठ का आप झूठ से आप लड़ नहीं सकते, आप तथ्यों से जरूर लड़ सकते हैं। तो बात को अगर उनको ऐसा लग रहा है वो जाए, कौन रोक रहा है उनको? जाए इलेक्शन कमीशन, पूछे ये सवाल। मतलब यहाँ पे आकर बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, मतलब ये सामान्य नहीं है ना शाजिया, इलेक्शन कमीशन ये सामान्य भी नहीं है कि अभी लोकसभा चुनाव में के बाद 3,22,986 वोट जुड़ गए और फिर और निकल आए। उन्हें कौन रोक रहा है? हम नहीं यकीन करते। झूठ बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं यकीन करते। नहीं, बात झूठ अगर बोला होता, डिबेट में झूठ अगर बोला होता तो संजय सिंह की पत्नी के खिलाफ नाम डिलीशन का जो आवेदन आया, दिल्ली पुलिस को FIR क्यों दर्ज करनी पड़ती शाजिया? तो क्यों? बिल्कुल, और दोनों तरफ से आवेदन पत्र आए तो काम होता है। बूथ लेवल के जो एजेंट्स होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं पोल कमीशन के, तो उनका काम है ये। जाहिर सी बात है, अगर मैं भाजपा के लिए होंगी तो मैं कॉल आउट करूंगी उनको, और जो आम आदमी पार्टी का एजेंट होगा वो करेगा। फिर आवेदन तो कोई भी कर सकता है, मैं लाखों के कर दूं। नहीं, ये तो सांसदों के और केंद्रीय मंत्रियों के घरों से जा रहे हैं शाजिया। उसकी जांच पड़ताल होगी। तो आपने सवाल पूछा भी, अपने सवाल को आप क्यों नकार रही है? मैं आवेदन पत्र दे सकती हूँ कि भाई गरिमा वहाँ पे नहीं रहती है। तो आप ये कह रही है कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों के घर से कोई और आवेदन दाखिल कर रहा है? पानी हो जाएगा, मेरा आवेदन पत्र जो है निरस्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के घर से कोई और फेक घोस्ट एप्लीकेंट आवेदन दाखिल कर रहा है? सुनिए, जब सुनिए, संजय सिंह की पत्नी जो सुल्तानपुर में भी वोट देती है, तिलक नगर में भी उनका वोटर कार्ड है और नई दिल्ली में भी, ये कैसे संभव है? अपनी बात से भागने के लिए दुनिया भर की झूठ बोल रहे हैं। और अगर सांसदों ने ऐसा किया है या किसी विधायक ने किया है तो हो सकता है उनके विधायक ऐसा कर रहे हो, तो जांच पड़ताल करें। कौन रोक रहा है उनको?
मैं तो यकीन नहीं करती। और झूठे इंसान को कौन झूठ बोलेगा? अरे इस पर तो CAG की शाजिया रिपोर्ट आप दो शब्द इस पर भी कह दीजिए 2026 करोड़ कि का प्रवेश वर्मा के घर से पूर्व सांसद है आपके, सोने के कमलेश पासवान मंत्री है, लोगों से उनके घर से घोस्ट एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं। इल्जाम लगाकर डेफेमेशन के बाद माफी मांगने वालों से आप क्या, अपने बच्चों की झूठी कसम देने वालों से आप क्या तवक्को कर सकती हैं मैडम? ठीक क्या है, तवक्को कर मैंने सकती 2 सवाल पूछे थे शाजिया, और मैं उम्मीद कर रही थी आप उनका जवाब देती कम से सारे सवालों का मैंने जवाब दिया, लेकिन प्रवेश आप में बताइए एक और आप क्या सवाल फिर तवक्को सुन लीजिए करेंगी ना। उस इंसान से सुनिए तो। जो अन्ना हजारे की पीठ में खंजर भोगता है? हाँ। आप क्या उम्मीद करेंगे उन सबको, जो हमारे जैसे पुराने लोगों ने जो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके साथ लगे थे, उनको धोखा देता है, उनके खिलाफ फर्जी स्टिंग करवाता है? आप क्या कहेंगे उस इंसान के बारे में जो कोरोना के आपदा के वक्त, जो आपदा का जो मुखिया है वो सुल्तान बनकर 4 मसाज चेयर्स और 4 करोड़ के पर्दे बनवाता है, हाँ। टोटो के कस्टमाइज स्पेशल सोने वाले कमोड बनवाता है? आप क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? 2026 तो, और CAG की रिपोर्ट भी गलत हो गई। वही चुनाव CAG आयोग की ने रिपोर्ट शाजिया एक अगर मुझे मजबूत तर्क आप देती मैं चुप हो जाती। CAG रिपोर्ट अब शाजिया एक मजबूत तर्क अगर आप देती मैं चुप हो जाती। आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने कर लिया, और स्पेशल समरी रिवीजन के बावजूद ये कहां से घोस्ट एप्लीकेंट पैदा हो गए कि वो बार बार केंद्रीय मंत्रियों के बंगलों से और सांसदों के बंगलों से आवेदन दाखिल कर रहे हैं। लाइसेंस दिए गए हैं, वो CAG रिपोर्ट बता रही है आपको साफ साफ। अब आप CAG पर आ गई। CAG के चलते उसी CAG अजय उपाध्याय। चलते आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।